नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे की बनाए जाते हैं। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Hg2Cl2 को केलोमल कहते हैं और केलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। और मर्क्यूरस क्लोराइड का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 होता है, जिसको केलोमल के नाम से भी जानते हैं। HgO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। HgO को क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रंग लाल या नारंगी होता है। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण हमारे यकृत में होता है, लीवर में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। पित्तरस का संश्लेषण कौन करता है? पित्तरस का संश्लेषण यकृत में होता है। और पित्तरस को संग्रहित कौन करता है? पित्ताशय करता है। देखिए पित्तरस का निर्माण तो कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस को संग्रह कौन करता है? पित्ताशय करता है। विटामिन ए डी ई के का संग्रहण कौन करता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। विटामिन ए डी ई के का संग्रहण कौन करता है? यकृत करता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यकृत है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन है वो दोनों हार्मोन अग्नाशय की बीटा सेल्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन बदलता है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागोन बदलता है। ये दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। शरीर के तापमान को नियमित तथा नियंत्रित करता है तो ये हाइपोथैलेमस करता है। शरीर के तापमान को नियमित तथा नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। 32 जर्मेनियम छिंतर का सम न्यूट्रॉनिक कौन है? 32 जर्मेनियम छिंतर का सम न्यूट्रॉनिक है 33 आर्सेनिक 77। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? छिंतर में से 32 को निकालेंगे, इधर 77 में से 33 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। जर्मेनियम में न्यूट्रॉन कितने हैं? छिंतर माइनस 32 बराबर कितने हैं? 44 न्यूट्रॉन है। आर्सेनिक में न्यूट्रॉन कितने हैं? 77 माइनस 33 बराबर 44 न्यूट्रॉन आर्सेनिक में है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे अमिश्रणीय कहते हैं, इमिसिबल कहा जाता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, सॉल्यूशन यानी विलयन का निर्माण नहीं करते हैं तो उसको अमिश्रणीय या इमिसिबल कहा जाता है। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसको क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहा जाता है। जब किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे विषम युग्मजी कहा जाता है। क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d54s1 होता है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके साथ 3d54s1 होता है। देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 होता है। इसी प्रकार ये तो क्या हो गया? आर्गन का हो गया, इसके साथ 3d5 और 4s1 हो गया। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है तो लगभग 1.5 लीटर
मूत्र का उत्सर्जन करता है। वृक्क द्वारा प्रतिदिन औसतन 1.5 लीटर जल की हानि होती है। वृक्क के द्वारा प्रतिदिन 1.5 लीटर जल की हानि होती है। श्वसन के द्वारा प्रतिदिन 0.4 लीटर जल की हानि होती है। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा कितने लीटर जल की हानि होती है? प्रतिदिन 0.4 लीटर जल की हानि श्वसन के दौरान होती है। मनुष्य के पेशाब में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 95% H2O पाया जाता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। मस्तिष्क का वजन महिला में 1350 ग्राम होता है, पुरुषों की बात करेंगे तो 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1350 सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइपोथैलेमस खाना, पीना, घृणा, क्रोध, प्रेम और काम भावना को नियंत्रित करता है। खाने पीने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। क्रोध, हमारे संवेग को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे घृणा, क्रोध, प्रेम, ये क्या है? संवेग है। काम भावना को नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का है। मेडुला ओब्लांगेटा क्या काम करता है? देखिए, लार का श्रावण किसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। उल्टी आना ये किस पर निर्धारित करता है? मेडुला ओब्लांगेटा पर। हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। आहार नाल की कर्माकुंचन गति को भी मेडुला ओब्लांगेटा नियंत्रित करता है तथा इसके साथ ही अनेक अनैच्छिक क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। भूख व प्यास का नियमन केंद्र है, तो भूख और प्यास का नियमन केंद्र है वो हाइपोथैलेमस है।